नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी नाथ द्वारा शैली, जो आपकी चल रही थी राजस्थानी शैली की कुछ उप शैलियाँ हैं, वो उनके बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो जो कि बच्चों ये जो शैली है और ये सारे इनके जो चित्र हैं वो लघु चित्र थे। इन शैलियों में जो मोस्टली आपको देखने को मिलेगा लघु चित्र मतलब मिनिएचर पेंटिंग की यहाँ शुरुआत हो चुकी थी, मिनिएचर पेंटिंग बनने लगी थी, तो वो आपको पढ़ाई जाएंगी। और ये इनसे शैलियों से क्वेश्चंस आते हैं और वो किस तरीके से आते हैं, ये नाथ द्वारा शैली जो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी, इसके बाद मैं आपके लिए कुछ प्रश्न लेकर आऊंगी, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि दो आपके टॉपिक मिक्स करके आपको प्रश्न लेकर आते हैं, तो थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट आएगा कि प्रश्न किस तरीके से आता है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं नाथ द्वारा शैली। तो नाथ द्वारा शैली लिखेंगे, नाथ द्वारा शैली। ठीक, ये देखिए ये है नाथ द्वारा शैली और ये कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। ये इसका स्थान है उदयपुर और इसका जो जिला है वो है राजसमंद। ये उदयपुर से जो ये जिला है ये उदयपुर से 48 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो ये देखेंगे जिला इसका क्या है? राजसमंद। और श्रीनाथ जी के स्वरूप के इसमें जो चित्र बने हैं वो श्रीनाथ जी के स्वरूप के चित्र बने हैं और ये किसके शासनकाल में बने थे? महाराणा राज सिंह के। तो इसका जो चित्र देखेंगे श्रीनाथ जी के स्वरूप के चित्र बने हैं और वो किसने बनाए हैं? ये देखिए ये किसने बनाए हैं? महाराणा राज सिंह ने। महाराणा राज सिंह के द्वारा ये चित्र बनाए गए थे। और ये चित्र कब बनाए गए थे? 10 फरवरी 1672 ईस्वी में। और ये कहाँ? इनका एक गांव भी था। 1672 ईस्वी का समय था, महाराणा राज सिंह के शासनकाल में बनाए गए थे। और जो गांव था वो देखेंगे इसका सिहाड़ गांव है। नाथ द्वारा शैली के जो चित्र हैं, तो इसका जो प्रमुख चित्र है, इसके जो चित्र हैं वो श्रीनाथ जी के मंदिर इसमें बने हुए हैं और इसका जो चित्रण कहलाता है वो भी आप देखेंगे। और इसमें मंदिर के चित्र अधिकतर मिलते हैं, वो भी श्रीनाथ जी के मंदिर, और यही इसकी प्रसिद्धि भी रही है। तो यहाँ मैं आपको लिखवा देती हूँ, जो इसकी मौलिक देन है वो है पिछवाई चित्रण। इसकी मौलिक देन भी क्या है? मौलिक देन पिछवाई चित्रण है। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि पिछवाई चित्रण था क्या है। तो जो पिछवाई चित्रण है वो जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, पिछवाई मतलब पिछवाई पीछे पर्दा जो एक पर्दा लगा होता था श्रीनाथ जी के मंदिर के पीछे, एक मूर्ति के पीछे श्रीनाथ जी की एक मूर्ति है, उसके पीछे एक पर्दा लगा दिया जाता है और उस पर्दे पर बारीक चित्रकारी की जाती है। मतलब बारीक चित्रकारी की गई है। मेन जो इस पे है वो है चित्रकारी की गई है। पर्दे पर जो चित्रकारी की गई है उसको पिछवाई चित्रण कहा जाता है। ठीक है। तो ये इस शैली की मौलिक देन वो कही जाती है और ये शैली की कही नहीं जाती, ये मौलिक देन है भी। और ये श्रीनाथ द्वारा शैली की देन है, याद रखेंगे इसको। और किसके लिए प्रसिद्ध है? ये श्रीनाथ जी के मंदिर के लिए। प्रसिद्धि किसके लिए है इसकी? जैसे मैंने अभी बताया था, श्रीनाथ जी के मंदिर के लिए है। इसके मंदिर बने हैं, श्रीनाथ जी के मंदिर। ये मेवाड़ शैली की उप शैली है, श्रीनाथ द्वारा शैली।
ये भी याद रखेंगे इसके बारे में। दूसरा है इसके जो रंग हैं, इसमें जो रंग यूज किए गए हैं श्रीनाथ द्वारा शैली में, वो चटक रंग है। चटक रंग मतलब डार्क कलर है, थोड़े से चटक रंगों का यूज इसमें किया गया है। और प्राकृतिक रंग थे, चटक रंग और प्राकृतिक रंग। प्राकृतिक रंग और कौन कौन से थे? हरा और पीला स्पेशली इसमें यूज किया गया है। हरा व पीला रंग इसमें यूज किया गया है। इसके जो रंग थे वो थे हरा और पीला। अब आता है इसका जो माध्यम था वो टेम्परा था। देखिए एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, टेम्परा माध्यम था। जितनी भी शैली मैं अब आपको पढ़ाऊंगी उसमें से ज्यादातर शैलियों का जो माध्यम रहा है वो टेम्परा ही रहा है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं आपको सीधे सीधे यहाँ पर बता रही हूँ, ज्यादातर शैलियों का माध्यम टेम्परा रहा है। बाकी अलग टेम्परा किस तरीके से, वो आप जब आप पढ़ेंगे आगे की शैलियां, वो मैं आपको क्लियर करती हुई चलूंगी। वहीं पे बाइट टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे जैसे बाकी की चीजें आपको तभी क्लियर हो जाएंगी, तब आप देखेंगे कि इसमें ज्यादा से ज्यादा जो माध्यम आता है वो टेम्परा ही आ रहा है शैलियों में। और इसमें रंग आप देखेंगे हरा और पीला यूज किया गया है श्रीनाथ द्वारा शैली में। और जब इसके क्वेश्चंस आप देखेंगे, क्वेश्चंस बनेंगे, तब आप इसमें क्लियर सारा कुछ कर जाएंगे। इसकी जो अधिकता थी इसमें, तो वो किस चीज की थी? केले के वृक्ष की थी। अधिकता थी केले के वृक्ष बने हैं इसमें, और केले के वृक्ष हमें अधिकता में मतलब ज्यादातर देखने को मिलते हैं नाथ द्वारा शैली में। और इसमें जो चित्र बने हैं इसका विषय भी लिख लीजिए। विषय है इसके जो चित्र बने हैं कृष्ण लीला के नाथ द्वारा शैली में चित्र बनाए गए हैं। किसके बनाए गए हैं? कृष्ण लीला के। अब देखिए जो यहाँ से शैलियां स्टार्ट हो चुकी हैं, तो उनमें जो ज्यादातर आपको चित्र मिलेंगे उसमें कृष्ण के मिलेंगे, कहीं पर राधा कृष्ण के मिलेंगे नायक नायिका के रूप में, कहीं पर कृष्ण लीलाएं हैं, कहीं पर कृष्ण की रास लीलाएं हैं। मतलब ज्यादातर जो आपको चित्र देखने को मिलेंगे वो कृष्ण पर आधारित मिलेंगे। तो आगे के जो आप शैलियां पढ़ेंगे वो कृष्ण पर आधारित ही आपको चित्र हमें देखने को मिलते हैं। तो ये थी हमारी नाथ द्वारा शैली। और नाथ द्वारा शैली को पढ़ना ज्यादा भारी भी नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो नाथ द्वारा शैली है उसके नाम से ही यहाँ पर हमें चीजें पता चल जाती हैं। जैसे नाथ द्वारा शैली किसके लिए प्रसिद्ध है? श्रीनाथ जी के मंदिर के लिए। मतलब इसमें श्रीनाथ जी के मंदिर प्रसिद्ध है, मंदिर बनाए गए हैं। और जो इसका चित्रण है वो कैसा है? पिछवाई चित्रण इसमें किया गया है। पिछवाई चित्रण क्या होता है? पर्दे पर चित्रकारी इसमें की गई है, पर्दे पर चित्रकारी बनाई गई है। और रंग भी आपको पता चल गए हैं। रंग कौन कौन से हैं इसके? प्राकृतिक रंग यूज किए गए हैं, चटक रंगों का यूज हुआ है, हरा और पीला यूज किया गया है। तो दोस्तों ये थी आपकी नाथ द्वारा शैली। इसके बाद मैं आपको टॉपिक नहीं पढ़ाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको पहले इसके प्रश्न सॉल्व करा देती हूँ, उसके बाद में इसकी आगे की शैलियाँ कराऊंगी। क्योंकि जरूरी है जो चीज आपने पढ़ी है उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की जरूरत है। मैं ऑब्जर्व करना चाहती हूँ कि आपके माइंड में कितना चल रहा है, तो उसको मैं एक प्रश्न की तरह लाती हूँ जो क्लियर आपके माइंड में होता चला जाए। तो ये नाथ द्वारा शैली हो गई है। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न उत्तर के साथ। तो ध्यान से उसको पढ़ेंगे किस तरीके से प्रश्न आते हैं। इसके बाद एक हमारी डाउट क्लास भी होगी, डाउट क्लास भी होनी है, तो वो हम सब यहाँ पर करेंगे। उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हाँ, कुछ बच्चे पूछ रहे थे क्लास के लिए, तो मेरी क्लास शाम को 9 बजे से शुरू हो रही है, मतलब हो चुकी है, वो चल रही है। जो बच्चे लेना चाहते हैं क्लास वो ले सकते हैं और मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9599670200 पर मुझे कांटेक्ट करके मेरी ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। और मैं बार बार एक ही बात बोलूँगी जाते जाते भी कि जो बच्चे अभी पढ़ना शुरू नहीं किया है जिन्होंने, वो पढ़ना शुरू कर दें। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो। जिन बच्चों को सक्सेस नहीं चाहिए, उनको समझ नहीं आएगी, वो पढ़ेंगे भी नहीं। तो आप लोगों को सक्सेस चाहिए, इसलिए आप अभी से पढ़ना शुरू कर दें। और जो भी आपके डाउट हैं आप कमेंट में कर सकते हैं। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।